आर्यन जैसे ही घर से निकलने लगता है, वह मोटीबा से आशीर्वाद मांगता है ताकि वह पराग को गर्व महसूस करवा सके। मोटीबा मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देती है। आर्यन जैसे ही बाहर जाता है, उसकी टक्कर माही से हो जाती है। माही को देखकर वह थोड़ी देर के लिए ठहर सा जाता है, जैसे समय थम गया हो। दूसरी तरफ माही की आंखें प्रेम पर ही जमी होती हैं। उसके चेहरे पर एक खास चमक होती है जब वह प्रेम को मिठाई देती है। प्रेम मुस्कुराते हुए मिठाई ले लेता है, पर माही की नजरें लगातार प्रेम पर ही टिकी रहती हैं। मोटीबा माही की इस हरकत को नोटिस करती है और उसे टोकती है, लेकिन माही का ध्यान केवल प्रेम पर ही रहता है। उधर अनुपमा और ख्याति अनु की रसोई में काम कर रही होती है। तभी तोशु अनुपमा को बाहर बुलाता है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह कुछ देर काम संभाल ले और खुद बाहर चली जाती है। बाहर तोशु अनुपमा से राघव को वापस भेजने की जिद करता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और भरोसा देती है कि वह राघव से बात करेगी और उसे जल्द ही वापस भेज देगी। लेकिन तोशु अपनी बात पर अड़ा रहता है और बार बार राघव को भेजने के लिए दबाव डालता है। उसी समय राघव बाहर आता है और ख्याति को देखता है। वह उसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसने ख्याति को पहले कहाँ देखा है। दूसरी ओर पराग अपनी कार में बैठा हुआ शाह हाउस के सामने से गुजर रहा होता है। उसकी नजरें बार बार किसी को खोज रही होती हैं और फिर वह ख्याति को ढूंढता है। अनुपमा पराग को इस तरह ख्याति को तलाशते देखती है और उसके पास जाती है। पराग अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। अनुपमा बताती है कि ख्याति अनु की रसोई में है और वह उसे बहुत याद करती है। अनुपमा पराग को समझाती है कि अगर वह ख्याति से इतना प्यार करता है तो फिर खुद को उससे दूर क्यों रखता है। पराग थोड़ी देर के लिए सोचता है और कार से उतरने ही वाला होता है, लेकिन अचानक अपना मन बदल लेता है और वापस गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। इसी बीच राघव कचरा फेंकने के लिए बाहर आया होता है और पराग की नजर उस पर पड़ती है। पराग उसे देखकर चौंक जाता है, जैसे कोई भूली बिसरी याद सामने आ गई हो। उसी क्षण उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ख्याति को जैसे किसी अनजाने डर का आभास होता है और वह घबरा जाती है। माही अब कोठारी और शाह परिवार की तुलना करने लगती है और उसे लगता है कि कोठारी परिवार की बहू उसे ही बनना चाहिए था। जब लीला को पता चलता है कि माही मीता के साथ काम करने वाली है, तो वह नाराज हो जाती है और सवाल उठाती है कि राही ने माही को क्यों बुलाया जब उसे मालूम है कि माही को प्रेम पसंद है। इसी बीच परी फैसला करती है कि वह राही को इस बारे में जरूर चेतावनी देगी। उधर मोटीबा पराग से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन पराग झूठ बोलता है कि वह क्लाइंट से मिलने गया था। आर्यन कहता है कि अब से वह पराग के साथ रहेगा ताकि उसे अकेला महसूस न हो। तभी प्रेम और राही रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर ने पराग को आराम करने की सलाह दी है। आर्यन पराग को भरोसा दिलाता है कि वह बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा और पराग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौतम सुझाव देता है कि पराग वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग्स अटेंड कर सकता है और घर पर रहकर आराम कर सकता है। मोटीबा कहती है कि कम से कम आर्यन को तो बिजनेस में दिलचस्पी है, जिसे सुनकर प्रेम और राही दोनों हैरान रह जाते हैं। सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन पराग अब भी राघव के बारे में सोचता रहता है। ख्याति का फोन आता है, लेकिन वह कॉल इग्नोर कर देता है, जिससे ख्याति और ज्यादा परेशान हो जाती है। ख्याति घबराकर अनुपमा से कहती है कि उसे पराग की बहुत चिंता हो रही है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर ख्याति टूट सी जाती है और अनुपमा से विनती करती है कि वह उसे पराग से मिलने ले चले। वहीं माही कोठारी मेंशन की बहू बनने का सपना देखती है और सोचती है कि प्रेम को इम्प्रेस कैसे किया जाए। वह आर्यन को भी याद करती है और सोचती है कि अगर कोठारी मेंशन की बहू बनने का मौका मिले तो वह पीछे नहीं हटेगी। अनुपमा और ख्याति गार्ड्स की मना करने के बावजूद कोठारी हाउस पहुंच जाती हैं। मोटीबा उन्हें रोक लेती है और ख्याति को पराग से मिलने नहीं देती। ख्याति हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है। उस समय अनिल ख्याति का साथ देता है और कहता है कि पराग को ख्याति से मिलना चाहिए, शायद यह मिलना दोनों की अधूरी कहानी को पूरा कर सके।
पराग कमरे के अंदर बैठा हुआ ख्याति की कॉल्स और उसकी चिंता के बारे में सोच रहा होता है, पर उसकी उलझनें उसे जवाब देने नहीं देती। ख्याति की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी रहती है। मोटीबा का चेहरा कठोर हो जाता है जब वह ख्याति से कहती है कि वह अब इस घर से अपना सामान समेटकर हमेशा के लिए चली जाए। अनुपमा बीच में आकर अपील करती है कि वह ख्याति के दर्द को समझे, जो सिर्फ पराग के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए चिंता करती है। ख्याति बार बार हाथ जोड़कर पराग से मिलने की विनती करती है, लेकिन मोटीबा का दिल नहीं पसीजता। प्रेम आगे आता है और ख्याति की पीड़ा देखकर कहता है कि वह उसे पराग से मिलवाएगा, लेकिन तभी आर्यन बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रेम की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है। उधर राघव और अंश की बातचीत एक अलग ही मोड़ पर पहुंच जाती है। राघव उससे सोशल मीडिया के बारे में पूछता है और कहता है कि वह एक लड़की पंखुड़ी को ढूंढना चाहता है। अंश मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब राघव बताता है कि पंखुड़ी उसकी पत्नी थी, अंश स्तब्ध रह जाता है। राघव की आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखने लगती है, जैसे किसी पुराने जख्म को याद कर बैठा हो। अंश यह देख डर जाता है और धीरे धीरे वहां से हट जाता है। इधर कोठारी हाउस में ख्याति एक बार फिर पराग से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन मोटीबा उसे रोक लेती है। तभी अनुपमा बोल पड़ती है कि पराग खुद ख्याति से मिलना चाहता था और वह उसे देखने के लिए शाह हाउस तक गया था। यह सुनते ही मोटीबा हैरानी से अनुपमा की तरफ देखती है। ख्याति फिर से हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि उसे पराग से मिलने दिया जाए। इस बार प्रेम सख्त लहजे में कहता है कि वह ख्याति को पराग से मिलवाएगा और कोई उसे नहीं रोक सकता। प्रेम ख्याति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन आर्यन रास्ता रोकता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। तभी प्रेम गुस्से में आकर मोहित को धक्का दे देता है और कहता है कि यह बात हमेशा याद रखना कि वह उसका बड़ा भाई है। पूरे परिवार की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, लेकिन गौतम के चेहरे पर संतोष की झलक होती है। प्रेम ख्याति को लेकर पराग के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में पराग गहरी नींद में होता है। ख्याति धीरे से उसके पास जाती है और उसके सिर पर अपना हाथ रखती है। पराग नींद में ही महसूस करता है कि ख्याति उसके पास है और बुदबुदाता है, ख्याति जी, आप आ गईं? आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। ख्याति उसकी हालत देखकर चिंता व्यक्त करती है और कहती है, यह आपने क्या हाल कर लिया है? पराग कहता है, मैं आपके बिना तड़प रहा था। ख्याति जवाब देती है, इसलिए तो मैं दौड़ी चली आई। अचानक पराग की आंख खुलती है और वह ख्याति को सामने देखकर चौंक जाता है। कमरे के बाहर प्रेम आर्यन को अंदर जाने से रोकता है। प्रेम गुस्से में कहता है कि जिद मत करो, वरना बड़े भाई को थप्पड़ मारने का भी हक होता है। अंदर पराग एकदम गुस्से में ख्याति पर चिल्लाता है कि वह क्यों आई है। इसी बीच वह बेड से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर प्रेम और आर्यन दोनों कमरे में आते हैं। पराग अभी भी ख्याति पर गुस्सा करता है। आर्यन उसे उठाता है और वह भी ख्याति पर गुस्से से बोल पड़ता है। परिवार के बाकी सदस्य भी कमरे में आ जाते हैं। आर्यन ख्याति को अपशब्द कहता है, जिसे सुनकर प्रेम उसे रोकता है। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है। आर्यन प्रेम को उकसाता है और फिर प्रेम गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। यह देख सब स्तब्ध रह जाते हैं। आर्यन और प्रेम के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। प्रेम आर्यन को लगातार थप्पड़ मारता है। अनिल बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी पराग चिल्लाकर दोनों को शांत होने के लिए कहता है। मोटीबा का गुस्सा अब ख्याति पर फूटता है। वह कहती है कि उसी की वजह से दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। अनुपमा को भी नहीं छोड़ती और कहती है कि वह कोठारी परिवार के मामलों में दखल देना बंद कर दे। ख्याति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को जिम्मेदार मानते हुए सभी से माफी मांगती है। ख्याति कहती है, मेरी गलती है, मुझे भावनाओं में बहकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अब कभी इस घर में नहीं आऊंगी। और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ झलकता है। वह सभी को फटकारते हुए कहती है, आप सब बहुत गलत कर रहे हैं। आप उस लड़की का अपमान कर रहे हैं जो इस घर की लक्ष्मी है। वह पराग की तरफ देखकर कहती है,
पराग जी, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पराग चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप की परछाई नजर आती है। इस तीखे मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले दिन अनुपमा ख्याति को समझाती है कि वह अपने दर्द को अपने अंदर मत रखे, उसे बाहर लाना होगा। वह ख्याति से कहती है कि वह डांस के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। दोनों एक साथ नृत्य करती हैं, भावनाओं और पीड़ा को लयबद्ध रूप से बाहर निकालती हैं। उसी समय वे माही और आर्यन को आपस में बातें करते हुए देखती हैं, जिससे एक नई कहानी की शुरुआत की आहट मिलती है।